बहरा नौकर। धनगढ़ गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक नौकर था जिसका नाम था गोपी। गोपी को कम सुनाई देता था, जिसकी वजह से उसे अपने मालिक से काफ़ी डांट खानी पड़ती थी। एक दिन राजू ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई, गोपी जरा मेरे लिए हुक्का ले आ। गोपी तुरंत एक कच्चा पपीता और जलती हुई मिसाल ले आया। लो मालिक। यह सब देख राजू को काफ़ी गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बहरे, मैंने तुझसे क्या मंगवाया था और तू क्या लेकर आ गया? मैंने हुक्का मंगाया था। यह सुनकर गोपी अपनी गलती को छुपाते हुए बोला, अभी रुको मालिक, मैं तुरंत जाकर ले आता हूँ। वह जाता है और हुक्का लेकर आता है और राजू को सौंप देता है। राजू हुक्का लगाते हुए कहते हैं, अरे गोपी सुन, यहाँ आज जमींदार के यहाँ माता आई है। मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, तो एक काम करना, मेरी तरफ से कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर आना और सीधा जमींदार के घर पर रख देना। गोपी सारी बातें ध्यान से सुनता है और कहता है, ठीक है मालिक, अब रात बहुत हो गई है और सुबह जल्दी उठना है, तो आप सो जाइए मालिक। सुबह गोपी बिना बताए कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर जमींदार के महल जाता है। जमींदार के सिपाही गोपी से पूछते हैं, क्या काम है? गोपी कहता है, जमींदार की माँ मर गई है, मैं उनके लिए कच्चे चावल और कच्चे केले लेकर आया हूँ। यह सुनकर सिपाही हंसते हैं और कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? जमींदार की माँ तो कल ही यहाँ से आई है। दोनों सिपाही गोपी को लेकर जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज यह देखो, यह कह रहा है कि आपकी माँ मर गई है। यह सुनकर जमींदार कहता है, कौन हो तुम? महाराज मैं राजू जी का नौकर हूँ, उन्होंने ही मुझसे कच्चे केले और कच्चे चावल सीधा आपको भेंट करने के लिए कहा था। जमींदार, इस राजू को अभी यहाँ बुलाकर लाओ। सिपाही जाते हैं और राजू को जमींदार के सामने पेश करते हैं। महाराज क्या हुआ रे? राजू जी, मैं आपको बहुत ही भला इंसान समझता था, लेकिन आपने तो मेरी माँ को जीते जी मार दिया। महाराज इसे जानते हो? यह तुम्हारा नौकर कह रहा है कि तुमने मेरी माँ की मौत होने पर मेरे लिए कच्चे चावल और कच्चे केले भेजे हैं। राजू, महाराज ऐसा नहीं है, मैंने तो इससे यह कहा था कि महाराज के यहाँ माता पधारी है, तो सुबह उनकी भेंट के लिए कच्चे चावल और कच्चे केले लेते जाना। महाराज ने कहा, नहीं राजू जी, आपको इस नौकर को अपने काम से निकालना होगा। गोपी माफ़ी मांगते हुए कहता है, मालिक आप घर जाइए, मैं भी कहीं अपनी जगह ढूंढ लूँगा। गोपी चलता चलता एक जंगल में काफ़ी दूर निकल जाता है। वह भूख से बिलखने लगता है। उसे सामने एक नदी दिखाई पड़ती है। वह जाकर उस नदी का पानी पीता है और आराम करने के लिए जगह तलाश करता है। सामने ही एक टूटा मंदिर होता है। वह उसमें चला जाता है। जैसे ही वह सोने वाला होता है, कुछ आवाज़ उसे सुनाई देने लगती है। सरदार, सुना है जमींदार के यहाँ माता आई है। माता की मूर्ति के नीचे जमींदार ने काफ़ी सारा सोना और खजाना छुपा रखा है। अगर हम किसी तरह से उस खजाने को ढूंढ लेते हैं तो हमें अपने बाकी के जीवन को काफ़ी आराम से बिता सकते हैं। सरदार उस खजाने को ढूंढने के लिए काफ़ी विचार करने लगता है। वह अपने सेवकों से कहता है, सेवकों, माता के स्थान के चारों ओर फैल जाओ और ध्यान रहे कोई भी हमें पहचान ना पाए। गोपी उन सब की बातें छुपकर सुन रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि जमींदार का खजाना और उसकी जान खतरे में है। वह तुरंत जमींदार को यह सारी घटना सुनाता है। यह सब सुनकर जमींदार को गोपी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई ही नहीं देता है। जमींदार कहता है, फिर से तुम आ गए बकवास करने? महाराज मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपने सैनिकों से सतर्क होने के लिए नहीं कहोगे तो आपका छुपाया हुआ खजाना चोरी हो जाएगा। कौन सा खजाना? वही खजाना जो आपने मूर्ति के नीचे छुपाया हुआ है। जमींदार एक पल के लिए सोचता है कि यह सब इसे कैसे पता है। वह गोपी से पूछता, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? महाराज मैंने जंगल में एक सरदार को बात करते हुए सुना है कि सब आपके छुपाए हुए खजाने पर हमला करने वाले हैं। किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को अंदर मत घुसने देना। सभी सैनिक अपने जमींदार की बात मानते हैं और गाँव के चारों ओर फैल जाते हैं। उन्हें डाकुओं का एक झुंड मिलता है जो उस खजाने को लूटने आए थे। सभी सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और वहीं मार देते हैं। सैनिक महाराज के पास जाते हैं और उन्हें यह खबर बताते हैं कि यह सुनकर महाराज काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि अब हमारा खजाना सुरक्षित है। गोपी, तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने खजाने को नहीं, हमारे प्राणों की भी रक्षा की है। इसके बदले में हम आपको एक अशरफी भेंट करते हैं। और बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? महाराज मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मैं अपने मालिक के साथ रहूँ। ठीक है गोपी, जब भी तुम चाहो तुम राजू जी के घर आ सकते हो और जा भी सकते हो। धन्यवाद महाराज। इसके बाद राजू और गोपी दोनों एक साथ घर के लिए रवाना हो जाते हैं और दोनों फिर से खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।